ओम श्री गणेशाय नमः। पौष मास महत्म में इससे पहले की कथा में आपने सुना कि उग्रेक्षण अपनी पत्नी के समझाने के बाद भी कहने लगा कि मैं एक रहस्य की बात तुम्हें बताता हूँ कि मैं जगत गुरु देवादिदेव गणेश्वर को अच्छी प्रकार जानता हूँ। उनका अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए ही हुआ है। संसार में मेरे समान कोई भी योद्धा नहीं है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं गणेश्वर का सिर तो अवश्य ही काटूंगा। अब सुनिए इससे आगे की आज की कथा। ऐसा कहने के बाद उग्रेक्षण ने राजसी पोशाक धारण की और राजसभा में जाकर कल और विकल नामक दो महावीर से बोला कि कल विकल दोनों मेरी बात सुनो। इस समय इन समस्त योद्धाओं में तुम ही अधिक दुराद हो। अपने साथ विशाल सेना लेकर जाओ और इन शत्रुओं का वध कर डालो। शिवपुत्र मयूरेश को भी जीवित या मृत मेरे सामने उपस्थित करो। आज्ञा पाकर वे दोनों विशाल दैत्य सेना के साथ रण क्षेत्र में जा पहुंचे, किंतु घोर संग्राम के बाद भी विजय प्राप्त नहीं कर सके। आरंभ में शिवगण और देवगण उनका प्रहार नहीं सह पाए, किंतु बाद में पुष्पदंत और नंदीश्वर के प्रहारों से दैत्य सेना पीड़ित होने लगी और अंत में वीरभद्र ने कल और षडानन ने विकल को प्राण विहीन कर दिया। इस युद्ध में भी असुर दल का संहार वेग से हुआ। बची हुई सेना युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गई। कल और विकल की मृत्यु का समाचार पाकर उग्रेक्षण बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा कि मेरे सभी प्रधान शूरवीर सेनापति इस युद्ध में तो मारे गए, अब शत्रु का सामना करने के लिए किसे भेजा जाए। बहुत विचार करने के बाद भी जब कुछ निश्चित नहीं हो सका, तभी उसकी मनोस्थिति समझकर उसके धर्म और अधर्म नामक दो पुत्रों ने कहा कि पिताजी, हमारे सभी प्रमुख सैनिकों ने युद्ध भूमि में अद्भुत वीरता दिखाकर मोक्ष प्राप्त किया है। अब आप हमें युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए। हमें विश्वास है कि शत्रु सेना को वश में करके मयूरेश्वर का वध करने में हम अवश्य ही सफल होंगे। उग्रेक्षण ने आज्ञा दे दी। तब दोनों भाई विशाल चतुरंगिनी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचे। वहां युद्ध के मैदान में गणेश्वर ने दोनों को एक साथ ऊपर उठाया और आकाश में चक्र के समान घुमाकर धरती पर फेंक दिया। दोनों के ही सैकड़ों टुकड़े हो गए। तभी विजयोल्लास से ऋषिगण और शिवगण गणेश्वर की जय का घोष करने लगे। पराजित दैत्य सेना ने भागकर अपने राजा को समाचार दिया कि राजाधिराज, आपके पुत्र बड़ी वीरता से लड़े थे, किंतु मयूरेश के सामने उनकी एक भी नहीं चली और वे मारे गए। उनके साथ जो विशाल सेना थी वह भी रण क्षेत्र में काम नहीं आई। यह सुनते ही दैत्यों में महान शोक छा गया। रानी ने सुना तो राजसभा में ही जाकर रोती हुई बोली, प्राणनाथ, मेरे पुत्रों को आपने मुझसे बिना पूछे ही युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। अगर वे मेरा आशीर्वाद लेकर जाते तो उन्हें विधाता भी नहीं मार सकता था। दैत्यराज ने उसे बहुत प्रकार से समझाकर अंतःपुर में भेज दिया और स्वयं वीर भेष धारण कर लिया। अब वह युद्ध के लिए मैदान में आ पहुंचा। आते ही उसने मार काट आरंभ कर दी। वीरभद्र ने मयूरेश्वर से कहा कि प्रभु, उग्रेक्षण पुनः आकर भीषण युद्ध करने में प्रवृत्त है। इस बार तो वह बहुत ही उग्र उठा है। अब आप स्वयं ही उसका निवारण कीजिए। किंतु इस बार भी उग्रेक्षण युद्ध के मैदान से भागकर अपने भवन में जा पहुंचा। इधर विजय शिवगण भी अपने स्थान पर आ गए। शिव शिवा ने मयूरेश्वर से विश्राम करने का आग्रह किया। तभी देवर्षि नारद बोल पड़े कि माता पार्वती जी, मुझे यहाँ पड़े पड़े बहुत दिन बीत गए। पूजा पाठ भजन आदि नित्य कर्म भी मैं ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। अभी भी उग्रेक्षण का वध शीघ्र संभव नहीं लगता और जब तक उसका वध नहीं होगा तब तक देवगण मुक्त नहीं होंगे और न गणेश जी का विवाह ही हो पाएगा। इसीलिए मैं तो अब यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ।
तभी नंदी आदि ने कहा कि देवर्षि, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, फिर गणेश्वर की महिमा से अनभिज्ञ रहते हैं। आप शीघ्र ही दैत्यराज का वध हुआ देखेंगे। मुनि बोले, मैं तो तभी समझूंगा जब उसका वध हो जाएगा, नहीं तो अनुमान कितने ही लगाते रहो। तब स्वयं गणेश्वर कहने लगे, मुनिवर, मैं आपके मन की बात समझ गया। विश्वास कीजिए कि अब बिना अधिक विलंब के ही असुरराज मारा जाएगा। नारद जी मौन हो गए। मयूरेश ने अब की बार शिव गणों को आज्ञा दी कि आज ही गणंगी नगर पर आक्रमण कर दिया जाए। आदेश सुनते ही समस्त सेना ने प्रस्थान कर दिया। युद्ध के बाजे बजते जा रहे थे और वीर गर्जना कर रहे थे। इस कारण समस्त धरती और दिशाएं कांप रही थी। समस्त सेना बड़ी तेजी से गटंकी नगर में जा पहुंची और मयूरेश्वर के चारों गण राक्षस राज के दुर्ग पर जा चढ़े। इस समाचार को सुनते ही उग्रेक्षण कांप उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस प्रकार बचा जाए। तभी उसकी सहधर्मिणी ने रोते हुए कहा कि स्वामी, आपने मेरी बात नहीं मानी। अगर मान लेते तो ऐसा विनाश कभी नहीं होता। दोनों पुत्र मारे गए, सारी सेना नष्ट हो गई। अब आपके प्राणों पर आ बनी है। अब भी समय है, अपने प्राणों की रक्षा तो हो ही सकती है। फिर भी नहीं मानना चाहते हैं तो फिर अब चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा। रानी इस प्रकार कह ही रही थी कि तभी राजभवन के स्वर्ण रत्न निर्मित शिखर पर भृंगी उड़कर जा बैठे और फिर सभा मंडप के स्तंभों को उखाड़ उखाड़ कर उनको तोड़ने और टुकड़ों को चारों ओर बिखेरने लगे। यह देखकर हजारों असुर मारो मारो पुकारते हुए अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर उनकी ओर दौड़ पड़े। भृंगी वीर तो उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उन्होंने देखते ही देखते कुछ देर में असुरों को धराशायी कर दिया। अब उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा की, किंतु कोई भी असुर सामने नहीं आया। तब वे उग्रेक्षण के भवन में घुस गए और उन्होंने दैत्यराज को विश्राम करते देखा। वह तो सोने का बहाना बनाकर अपनी आंख बंद किए हुए पड़ा हुआ था। इसीलिए उन्होंने उसके कान और केश खींचने आरंभ कर दिए। विवश हुआ दैत्यराज उठकर बाहर आ गया और उसने भृंगी गणों को अपने आघातों से व्याकुल कर दिया। इधर शिव सेना बहुत आगे बढ़ गई थी। तभी सहसा उसे मयूरेश्वर के विराट रूप के दर्शन हुए। उनका मस्तक अंतरिक्ष में, चरण पाताल में और कान सभी दिशाओं में फैले हुए थे। उनके 1000 मस्तक, 1000 नेत्र, 1000 हाथ और इतने ही चरण थे। इस रूप के दर्शन करके उसे भगवान भास्कर के वे वचन याद आ गए, जिसके अनुसार ऐसे ही दिव्य पुरुष के द्वारा उसकी मृत्यु होनी थी। वह समझ गया कि अब अंतकाल निकट है। फिर भी उसने समर्पण की अपेक्षा युद्ध करना ही उचित समझा और भयानक अस्त्रों से प्रहार करने लगा। किंतु मयूरेश्वर ने उसके सभी शस्त्र अस्त्र काट दिए। अब वे मयूर से उतरे और उन्होंने पवित्र जल से आचमन करके अमृत बीज युक्त मंत्र का जाप करते हुए अत्यंत तेजस्वी परशु को अभिमंत्रित किया और दैत्यराज के सामने जाकर उसकी नाभि पर प्रहार कर दिया। तब अपने शब्द द्वारा तीनों लोकों को गुंजा हुआ वह परशु नाभि में जा घुसा, जिससे अमृत स्थल ही ध्वस्त हो गई और वह तुरंत ही धराशायी हो गया। दैत्यराज के मरते ही चारों ओर उल्लास छा गया। मुनिगण, देवगण आदि सभी निर्भय हो गए। आकाश में अप्सराएं नाचने और पुष्प वर्षा करने लगी। सभी दिशाएं स्वच्छ हो गई। धरती फूल उठी। देवता, ऋषि, मुनि आदि सभी मयूरेश्वर की स्तुति करने लगे। हे गजानंद, हे गणराज, वस्तुतः हम आपके योग्य सुंदर स्तवन में समर्थ नहीं है। आप समस्त गुणों के भंडार और संपूर्ण विश्व के प्रेम पात्र है। आपके गुणों का वर्णन करने की हम में शक्ति नहीं है।
आपका संसार रचना का क्रम समुद्र के समान अपार और अकथनीय है। हे प्रभु, आपने अपने वचन का निर्वाह कर दिया और समस्त दैत्यों का संहार कर देवताओं और ऋषि मुनियों को सुखी बना दिया। इस प्रकार स्तुति करके देवगण अपने धाम को चले गए। इधर अपने पुत्र मयूरेश के द्वारा दैत्यराज के मरने का समाचार सुनकर माता पार्वती अत्यंत आनंदित हो गई। शिवजी के साथ वे तुरंत ही अपने पुत्र के पास पहुंची और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। शिवगण मयूरेश्वर का जय घोष करने लगे। उग्रेक्षण की मृत्यु का समाचार मिलते ही इधर उसके माता पिता छाती पीटने लगे। रानी के करुण रुद्रन से दैत्य नगरी में चारों ओर शोक छा गया। अब दैत्यराज के लिए चंदन की चिता तैयार की गई और रानी भी अपने पति के साथ सती हो गई। इसके बाद उग्रेक्षण के पिता चक्रपाणि उस नगरी के राजा हुए। विष्णु आदि सभी देवताओं को मुक्त कर दिया गया तथा भगवान मयूरेश्वर की सेवा में उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। फिर निवेदन किया कि प्रभु, आप ही समस्त चराचर में विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। आपकी माया से मोहित हुए जीव आपको जान नहीं पाते। आज आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इस कारण हमारा जीवन सफल हो गया है। मयूरेश ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम्हारे पुत्र को मैंने विवश होकर मारा है, परंतु उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसीलिए इच्छित वर मांग लो। चक्रपाणि बोले, नाथ, अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे भवन और नगर को पवित्र करने की कृपा कीजिए। प्रार्थना सुनकर मयूरेश्वर अपने गणों सहित गटंकी नगर में पधारे। फिर वे स्वर्ण रत्न निर्मित भव्य सिंहासन पर विराजमान हुए, अत्यंत शोभायमान लगने लगे। राजा चक्रपाणि ने मयूरेश का पूजन किया और स्तुति करते हुए बोले, नाथ, आज मेरा जीवन, मेरा भवन, नगर और सभी प्रजाजन धन्य हो गए। जिन परमात्मा के दर्शन अनेक जन्मों में तपस्या करके भी ऋषि गण महर्षि प्राप्त नहीं कर पाते, उनके मुझे साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तभी भगवान मयूरेश्वर की माया से मोहित हुए इंद्र ने कुपित होकर कहा, राजन, तुमने सब बड़े बड़े देवताओं की उपस्थिति में एक बालक की प्रथम पूजा करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। सुनकर चक्रपाणि बोले, देवराज, यद्यपि आप रुद्र, सूर्य, वायु, वरुण, अग्नि, कुबेर आदि समस्त देवताओं को मेरे पुत्र ने हरा दिया, उसके भय से समस्त देवता, सिद्ध, गंधर्व, ऋषि मुनि यहाँ वहाँ छिपे रहे। भगवान विष्णु तक अपने अनुयायी देवताओं सहित बंदी बना लिए गए, किंतु भगवान मयूरेश समस्त वीरों सहित मेरे पुत्र का संहार करने में समर्थ हुए। उन्होंने उसके यहाँ बंदी बने हुए देवताओं को मुक्त कराया। इस कारण मैं तो इन्हीं को प्रथम पूजा का अधिकारी समझता हूँ। इंद्र का समाधान ना हुआ देखकर मयूरेश ने घोर गर्जना किया, जिससे समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड विदीर्ण हो जाएगा। उससे असंख्य प्राणी मूर्छित हो गए। सूर्य के समान प्रकाश से विश्व व्याप्त हो गया और उसके बाद देवताओं ने मयूरेश के रूप में 10 भुजी गजानन भगवान के साक्षात दर्शन किए। फिर तुरंत ही 10 भुजी गजानन के स्थान पर मध्य में पद्मासन पर विराजमान वक्रतुंड, अग्निकोश में शिवजी, नैऋत्य कोण में सूर्य, वायव्य में पार्वती जी और ईशान कोण में बैठे हुए भगवान नारायण के दर्शन हुए। इससे समस्त देवगण भ्रमित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, परमपिता परमात्मा गजानन ही 5 रूपों में प्रकट होते हैं। यह सभी विघ्नों के नाशक तथा देवता, मनुष्य, यक्ष, राक्षस और नाग सभी के पूज्य है। केवल इनकी पूजा से ही समस्त देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। इसीलिए भेद बुद्धि का त्याग करना ही उत्तम है। तभी सब देवताओं ने भगवान मयूरेश्वर के ओंकार रूप के दर्शन किए, जिससे उनका भ्रम तुरंत ही दूर हो गया और सब ऊंचे स्वर में मयूरेश की जय बोलने लगे।
फिर सब देवताओं ने उनका श्रद्धा भक्ति सहित पूजन किया। राजा चक्रपाणि ने भी उनका षड्शो उपचार पूजन कर स्तुति की। इसके बाद नारद जी ने कहा कि भगवान मयूरेश ने प्रतिज्ञा की थी कि समस्त देवताओं को बंधन मुक्त कराने के बाद ही विवाह करूंगा। आज उनकी यह प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई, इसीलिए अब सिद्धि बुद्धि का विवाह इनके साथ होना शेष है। इसीलिए ब्रह्मा जी शीघ्र उस कार्य को भी संपन्न कर दे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह मयूरेश के साथ कर दिया। फिर विदा करते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे कि प्रभु, आज मेरी अभिलाषा पूरी हो गई। इन पुत्रियों का पालन मैंने बड़े लाड़ प्यार से किया है। अब इनकी रक्षा आप स्वयं करते रहे। मयूरेश ने ब्रह्मा जी की बात स्वीकार कर ली। तभी दैत्यराज के यहाँ बंदी देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु, आपकी कृपा से हम बंधन मुक्त हो गए। अब हमें स्वधागमन की आज्ञा दीजिए। मयूरेश ने देवताओं और ऋषि मुनियों के प्रति आदर भाव प्रदर्शित करते हुए उन्हें जाने की आज्ञा दे दी और वे सब उनका जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। आज का वृत्तांत यहाँ पर समाप्त होता है। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में अवश्य सुनिए। अगर आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।